कई जन्मों का जन्म मृत्यु का कष्ट सहने के बाद सब जन्मों का फल स्वरूप समझो, सारे कष्टों का परिणाम समझो, ईश्वर की कृपा समझो, तुम्हारे भाग्य की लॉटरी समझो। सबका सार मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म का सार कथा कीर्तन, कथा कीर्तन का सार सत्संग और सत्संग का सार सत्य स्वरूप आत्मा में विश्रांति। आज तुम सत्य स्वरूप आत्मा में विश्रांति को उपलब्ध होने के लिए डूबते जाओ। सारे सारों का सार वो सब यारों का यार है। कर यारी उस यार से जो सब यारों का यार है, जो सबका सूत्रधार है, जो हर पुतली नाच नचा रहा है, जो ऋषियों के आईनों में प्रकाशित हो रहा है, जो तुम्हारे दिल के धबकारों को देख रहा है, जो तुम्हारी रक्त वाहिनियों में अपनी चेतना का फोर्स दे रहा है, जो तुम्हारे बाल बढ़ाने की प्रक्रिया का आधार है, जो तुम्हारा भोजन पकाने का परम ओज स्टेशन है, जो तुम्हारी बुद्धि के निर्णय को देखने वाला दृष्टा परमात्मा है, जो तुम्हारे दिल में बैठकर वो दिल भर तुम्हारी अनुकूल परिस्थितियों में तुम्हें हर्ष का स्वाद दिला देता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में तुम्हारे चित्त के शोक को भी देखता है, हर्ष को भी देखता है। उस देखने वाले दिलबर में तुम्हारे मन को शांत होने दो। फिर काम की क्या मजाल है, क्रोध की क्या मजाल है, लोभ और मोह की क्या मजाल है, चिंता की क्या मजाल है कि तुम्हारे चित्त को चलित करे। तुम अपने चित्त को खूब प्यार से भरते जाओ, आनंद से भरते जाओ, क्योंकि वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप परमात्मा को मिलने के लिए जा रहे हो तो तुम चिंतित होकर मत जाना, चिंता के चित्रे उतार देना। तुम शोकातुर होकर नहीं जाना, तुम निराशा का नकारा लेकर मत जाना। तुम तो परम प्रेम और आशा की किरणों के साथ अपने यार के करीब जाना। सम्राट से मिलने जाते हैं लोग तो वस्त्र सुंदर पहन के जाते हैं, सुसज्जित होकर जाते हैं। ये सम्राटों का सम्राट जो अंतर्यामी परमात्मा है, उससे मिलने जाना हो तो वासनाओं के गंदे वस्त्रों को फेंक दो, अहंकार के चित्रों को दूर फेंक दो। मेरे तेरे की कल्पना से जो तुम्हारा मुंह गंदा हो रहा है, उसको प्रभु के प्रेम से प्रक्षालन करते हुए पवित्र होते होते तुम्हारे चितड़े को चितचोर के करीब ले जाने दो। वाह वाह, हजार हजार उसकी मेहरबानियां हैं, लाख लाख उसकी करुणाएं हैं। हे मेरे अंतर्यामी प्रभु,
तेरी लाख लाख मेहरबानियां हैं, करोड़ करोड़ करुणाएं हैं मेरे नाथ। अब मैं तेरे करीब हो रहा हूँ। मैं तेरे करीब एक कदम ही चल पाऊं तो काफी है, लेकिन तू 999 कदम चल देगा। मैं तेरे करीब आने का विचार करने मात्र से तू तुरंत ही अपनी कृपा से मेरे चित्त को अपनी ओर खींचता है। हे मेरे अंतर्यामी, हे योगियों की आत्मा, हे भक्तों के भगवान, जैसे उदालक राजकुमार में से उदालक ऋषि बन गया, एकांत देश में अपने चित्त को तुझी चैतन्य में स्थिर करने लगा, ऐसे ही सावन के उच्च महीने में जैसे प्रकृति सावन के महीने में सुसज्जित हो जाती है, नव पल्लवधारी हो जाती है, सौंदर्य से सज धज कर मानो आकाश से अपना ओज और सौंदर्य की स्पर्धा करने को जा रही है। वहाँ आकाश की रिमझिम बरसती है, प्रकृति अपनी प्रसन्नता के हर्षित आंसू बहाती है, और यहाँ अपनी सौंदर्यता, पृथ्वी अपनी सौंदर्यता का संदेश देती है। ऐसे ही तुम्हारा चित्त सद्गुणों की सौंदर्य का संदेश देता रहे, परमात्मा के नाम की सुंदर छड़ी होती रहे चित्त में। मानो बाहर आकाश और पृथ्वी सावन की खबर दे रहे हैं, तो भीतर तुम्हारा चित्त परमात्मा मस्ती के सुश्रृंगार करके सावन की खबरें दे रहा है। शांत वातावरण में तुम्हारा चित्त परमात्मा की शांति में डूब रहा है। लिखी 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 जग लिखो, पढ़ी 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 क्या की। तुलसी हृदय रघुवीर न चीना, बिरथा जन्म दी। खूब लिखाई पढ़ाई हुई, खूब सुना, बहुत सुना, कई कथाएं और वार्ताएं सुनी, श्रोत पवित्र हुए, कई मंत्र और श्लोक सुने, कई पुराणों की कथाएं सुनी। अब तो जिस परमात्मा से सुना जाता है उसी से मिलने जा रहे हैं, जिसी से वाणी उठती है उसी में अपनी वृत्ति को स्थिर करने को जा रहे हैं। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे सत्य का गीत सुना दे कोई। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहाँ, न हो पूजा नमाज में फर्क वहाँ। बस प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, अब नाव को खैक चलो वहाँ। जहाँ शुद्ध सात्विक आत्म प्रेम का संगीत सुनाई पड़े, जहाँ आपका चित्त परमात्मा शांति का अनुभव करने लगे, वैसी गहरी शांति में तुम्हारे चित्त को डूबने दो।
अगर चित्त तुम्हारा परमात्मा की शांति में डूबने से आनाकानी करता हो, तुम्हारा मन यदि बाहर भागता हो, तो उसे एक शमशान यात्रा करा दो। तुम्हारे मनीराम को शमशान यात्रा का अनुभव करा दो। कल्पना करो आखिरी बारात तुम्हारी निकलने को है। तुम बैठे हो कुर्सी पर, एकाएक तुम्हारा सिर दर्द हो गया, बाम लगाया, गोली खाया, जो इलाज किया त्यों मर्ज बढ़ता गया। आप छटपटा रहे हैं। हरिओम ओम करके आप अपने श्वास आखिरी गिन रहे हैं। तुम ढल पड़े हो, कुटुंबी एकत्रित हो गए हैं, रिश्तेदार अपना रिश्ता याद करके कोई तुम्हें बाप के नाम से बुला रहा है, कोई तुम्हें भाई के नाम से बुला रहा है, कोई तुम्हें काका के नाम से बुला रहा है, कोई तुम्हें मित्र के उल्हावने नाम से बुला रहा है कि भाई शू थयो यार, अभी तो तुम कह रहे थे कि कल अपने फलानी जगह जाएंगे, 1 घंटा पहले तो तुम ठीक थे यार, क्या हुआ, उठो उठो उठो, लेकिन तुम उठने से गए। तुम्हारा ये आज तक का संभाला हुआ जो देह है, उस देह से प्राण पखेरु उड़ गया, तुम्हारा शरीर ढल पड़ा है जमीन पर, कुर्सी पर, सोफा पर। कुटुंबी रिश्तेदार चिल्लाते हैं, आखिर चिल्लाने से क्या चलेगा। ये तुम्हारा देह, आज तक जिसको मैं मानते थे, वे कपड़े तुमने छोड़ दिए। आज तक जिन वस्त्रों को तुम मैं मानते थे, ये वस्त्र तुमने उतार दिए। अब इस शरीर को नहलाने के लिए, अर्थी पे सजाने के लिए तैयारियां की जा रही है। तुम्हारे शरीर पर चादर डाल देते हैं और कुटुंबी अपना जैसा जिसका संबंध और जैसा जिसका मोह, जितना मोह उतना वे रुदन कर रहे हैं। तुम्हारे शरीर को नहलाने की तैयारियां कर रहे हैं। बांस लाने वाले व्यक्ति बांस लेने गए हैं तुम्हारा आखिरी पलंग सजाने के लिए, तुम्हारे लिए आखिरी खटिया बनाने के लिए। कोई बाजार में हरे बांस लेने गया है, कोई नारियल लेने गया है, कोई कूड़ा और सामान लेने गया है, तो कोई तार और टेलीग्राम करने गया है, कोई टेलीफोन पर जा बैठा है, रिंग घुमाए जा रहा है कि फलाना भाई चल दिया। तुम्हारे मन को महसूस कराओ कि अंतिम एक घड़ी ऐसी आने वाली है। हे मनीराम, जिस संसार के लिए तू भागा दौड़ी करता है और जिस शरीर के लिए तू इतना व्यामोह में फंस रहा है, वह शरीर ढल पड़ा है। अब उसे यार साथी मित्र कमरे में ले जा रहे हैं। इस शरीर को नहलाते हैं, लेकिन गर्दन टेढ़ी हो गई है, हाथ हिल नहीं सकते, पैर पसार नहीं सकते। आज तक जिसको मैं मानते थे, उस खिलौने के हाल देख लो जरा। आज सुधी जेने हूँ मानता था, ते रमकड़ाना दर्शन करो तमे। उस खिलौने के तुम मानसिक दर्शन करो। मनीराम को बताओ कि आखिर ये हाल होने वाले हैं।
जिसको तू मैं मान रहा है उसके ये हाल होने वाले हैं। आंखों के पोपचे थोड़े से खुले रह गए हैं। अब ये प्यारी प्यारी आंखें डरावनी लगती है, भीभीत से लगती है, बेहोदी लग रही है। ये प्यारे प्यारे होठ जो मुस्कान करते थे वो अब मानो कि जगत की स्थिति को देखकर हंस रहे हैं, अपनी जीवन यात्रा पर हंस रहे हैं अथवा पश्चाताप कर रहे हैं। ये गर्दन मुरझा गई है, मानो इस संसार की असारता को याद करके मुरझाती जा रही है। मित्र तुम्हारे शरीर को नहला रहे हैं। मित्र तुम्हारे शरीर को, मुर्दे शरीर को नहलाए उसके पहले तुम अपने को ब्रह्म ज्ञान से नहला देना। कुटुंबी और परिचित लोग तुम्हारे शरीर को पानी से नहलाए उसके पहले तुम ब्रह्म विद्या से नहा लेना। यार और साथी तुम्हारे शरीर को नहलाए उसके पहले ही तुम हरि के ज्ञान से नहा लेना, राम नाम के ज्ञान से नहा लेना, परमात्मा के ज्ञान से नहा लेना। तुम परम पवित्र हो जाना। ये तुम्हारा शरीर नहा रहा है तीर्थों के जल से। शरीर तीर्थ के जल से और नल के जल से, नदियों के जल से नहा रहा है। लेकिन तुम तो नारायण के जल से नहा लेना, तुम तो परमात्मा के जल से नहा लेना। तुम नारायण में डूबते जाना। शरीर चाहे हजारों तीर्थों में नहा ले, लेकिन जो तीर्थों को तीर्थत्व देने वाला है, हरि का नाम, हरि तत्व का ज्ञान। ओम नारायण, ओम नारायण, ओम नारायण, ओम नारायण, ओम श्री नारायणाय नमः, ओम हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। तुम्हारे शरीर को नहलाया जा रहा है। अब शरीर की डरावनी स्थिति है। कोई तुम्हें माँ कह रहा था, कोई तुम्हें देरानी कह रहा था, कोई तुम्हें भाभी कहता था, कोई तुम्हें दादी कहता था। जिसको दादी कहते थे, भाभी कहते थे, माँ कहते थे, काकी कहते थे, वो काकी अब आंख उठा के देखने के काबिल नहीं रही। काकी अब होठ फैलाकर मुस्कुराने के काबिल नहीं रही। काकी अब दांत हिलाकर बात करने के काबिल नहीं रही। काकी अब पैर चलाकर तुम्हारे करीब आने के काबिल नहीं रही। जो तुम्हें जो कहते थे, कोई काकी कहता है तो कोई माँ कहता है, कोई मौसी कहता है। तुम्हारा शरीर तो एक था, लेकिन संसार के कल्पित संबंध अनेक थे। वो अनेक संबंध एक झटके में खत्म हो रहे हैं। किसी की काकी मर गई तो किसी की मौसी मर गई है, किसी की माँ मर गई है तो किसी की बहन मरी है, किसी की पड़ोसन मरी है तो किसी की सखी सहेली मरी है। ये कल्पनाएं लोगों की मर रही है और लोग कल्पित धूम मचा रहे हैं। तुम्हारा शव स्नान करके अर्थी पर सोए उसके पहले उन लोगों के संबंध सो रहे हैं, उन लोगों की मित्राचारी समाप्त हो रही है, उनके रिश्ते और नातों के धागे खत्म हो रहे हैं, टूट रहे हैं। जिन रिश्ते और नातों को आज तक संभालने के लिए हम लोगों ने तन तोड़ मेहनत किया था, जिन रिश्ते और नातों को खुश रखने के लिए जीवन में न जाने कितने कितने दिल दुखाए थे, कुछ दिलों को रिझाने के लिए न जाने कितने कितने दिल दुखाए थे, कुछ दिलों को मिलने के लिए न जाने कितनी बार हम दिलबर से बिछड़े थे। आज वे सब अपने मित्र अपने नहीं पराये हो रहे हैं।
वो एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं कि अब जल्दी करो, समय बीता जा रहा है, भूख लगी है, बच्चों को भूख लगी है, किसी को ड्यूटी पे जाना है, किसी को स्टेशन पर जाना था। अब वो बाहर से तो मित्राचारी तुम्हारी निभा रहे हैं, लेकिन भीतर से उनको कहीं और निभाना है। उनको पता नहीं कि उनके भी यही हाल होने हैं। तुम दुनिया से कब तक निभाते रहोगे? इस शरीर को कब तक सजाते रहोगे? इन मरने वाले मित्रों से कब तक मिलते रहोगे? बाबा, तुम अब अपनी ज्ञान की आंख खोलो, अमर आत्मा से मिलने के लिए कदम बढ़ाओ। उस यार से एक बार मिलो जिससे कभी बिछड़ना न पड़े। इन शरीरधारियों के संबंध तो यही है, शमशान तक की यारी, मशान घाट तक की यारी भी सब नहीं निभा सकते हैं। कोई बहाना बनाकर छटक रहा है तो कोई जल्दी करने के इशारे दे रहा है, कोई तुम्हारी उपयोगिता को याद करके रो रहा है। तुम चले गए हो इस बात का रुदन नहीं आता, लेकिन उनका क्या होगा? तुम ऐसे थे वैसे थे, उनको सुख मिलता था, उसलिए वे बेचारे रो रहे हैं। अब ये तुम्हारा बहुमूल्य शरीर, जिसको जरा गर्मी जरा सर्दी लगती थी तो तुम साधन बसा लेते थे, हीटर और कूलर और एयर कंडीशनर और पंखे खोज लेते थे। वो शरीर अब सदा के लिए अग्नि को मिलने जा रहा है, हवाओं से मुलाकात करने को जा रहा है। शरीर को, तुम्हारे शरीर को वस्त्र पहराते हैं, कपड़ा पहरावे छे नवा कोरा सारा। नवा पहराओ, कोरा पहराओ, सारा पहराओ, सुतराओ पहराओ। 2 घंटों के लिए तो पहरेगा और क्या करेगा? पहरा लो भैया। तुम्हारे शब को नहला दिया, कपड़े पहरा दिए, अर्थी पर सुला दिया है। यारो, हम बेवफाई करेंगे, तुम पैदल होंगे और हम कंधे चलेंगे। अब आप कंधों पर चलने के लिए काबिल हो गए। आज तक जिसको तुम मैं मान रहे हो, वो अब कंधों पे चढ़ने की तैयारी में है। जिन मित्रों को तार, टपाल, टेलीग्राम पहुंचे हैं, नजदीक के मित्र आ गए हैं, थैली फेंक देते हैं, सूटकेस रख देते हैं, तुम्हारी अर्थी को लिपट पड़ते हैं कि हे भाई चल दिया, हे मित्र, हे काका, जिसका जो संबंध है पुकार कर तुमको आलिंगन करता है। ओ मेरी मौसी, ओ मेरी माँ, ओ मेरी काकी, ओ मेरी बहन, अपनी अपनी कल्पना का संबंध याद करके आगंतुक मित्र तुम्हें गले लगता है, लेकिन अब गला कोई जवाब नहीं दे सकता है। अब वो गला सदा के लिए बंद हो गया है, क्योंकि गले को बोलने की सत्ता देने वाले परमात्मा का संबंध रखने वाला अंतवाहक शरीर कहाँ है? तुम्हारी अर्थी को आलिंगन कर रहा है, तुम्हारे गले लग रहा है, लेकिन तुम सदा के लिए अब जा रहे हो अग्नि के गले लगने को। तुम्हारे को अब उठाने की तैयारी कर रहे हैं। 4 ડાકિયા તૈયાર થઈ ગયા છે, 4 કાંધી તૈયાર થઈ ગયા ને। तुम्हें उठाते हैं, शुकन करते हैं, साथ में कुछ लड्डू बट्टू ले लेते हैं। बच्चों के बाल उतरवा रहे हैं, वो बाल, एक आदमी बाल लेने को भाग रहा है। अब तुम्हारे साथ स्वागत में ये बच्चों के उतारे हुए बाल हैं। तुम्हारे स्वागत में कुछ लकड़ियां चलेगी,
तुम्हारे स्वागत में कुछ आंसू चलेंगे, तुम्हारे स्वागत में कुछ दिखावा चलेगा और अंत में प्यारा प्यारा नाम चलेगा। राम राम संग है, सतनाम संग है, राम राम संग है। ये पवित्र नाम तुम्हारे स्वागत में चलेगा। अब लोग कंधे पर उठाने की तैयारी कर रहे हैं, मित्र आक्रांत कर रहे हैं, शत्रु भीतर से खुश होकर बाहर से दिखावा कर रहे हैं, और जिनके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है वे तुम्हारा मृत्यु सुनकर चल देते हैं अपने काम धंधे पर। उन पागलों को पता नहीं कि उनकी भी यही हालत होने वाली है। अरे राम राम, आવું થયું? શું થયું? माथુं दुखતું તું ने गया, हार्ट अटैक थयो ने गया, पेट में दर्द था और गया, जरा दम की तकलीफ थी और गया, जरा टीबी थी और गया, और तंदुरुस्त था, केवल जरा सा बस पेट में दर्द करके चला गया। कोई न कोई निमित्त बना है। उस जिस निमित्त से तुम चल दिए हो उस निमित्त को कोई पूछ कर चल देते हैं कि बस जरा पेट दुखी जता रहा, माथું દુખી જતા રહ્યા। અરે માથું દુખે કે આખું શરીર દુખે, પણ જવાનું તો છે ને છે, ગમે તે નિમિત્ત થાય। सिर दर्द हो चाहे ऐसे ही चले जाए, चुपके से चले जाए कि चिल्ला चिल्ला के चले जाए, बीमार होकर चले जाए कि तंदुरुस्त रहते ही चले जाए, बात करते करते चले जाए कि बात सुनते सुनते चले जाए, सोते सोते चले जाए कि जगते जगते चले जाए, मुसाफरी करते करते चले जाए, कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। ए गाफिल न समझा था मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने ऐ सजन क्या कहूँ तुझको। ये मनुष्य जन्म रत्न शरीर, नर रत्न देह तुझे मिली थी, नर रत्न देह तुझे मिला था, उस देह को तूने खाक में मिला दिया, उस देह को तूने संसारी खिलौनों को संभालने में मिला दिया। मिले ना या खबर पुख्ता ए वतन और कफन तुझको। तुम्हारा शरीर अपने वतन में छूटता है कि दूसरे वतन में छूटता है, अपने घर से चले जाते हो कि पराए घर से चले जाते हो, या प्लेटफॉर्म से ही चल जाते हो, कोई पता नहीं। तुम्हारा ये जो प्यारा प्यारा शरीर था, तुम्हारा जो ये संभाला हुआ देह था, वो देह मौत के समय जाएगा तो मान लो कि उसी की ये हालत हो रही है। तुम्हारे इस शरीर को अर्थी पर चढ़ा रहे हैं, राम बोलो राम करके ले जा रहे हैं। तुम्हारा ये शरीर जो संभाला और संवारा था वो अब मशान में संभालने को लिया जा रहा है। देखो इस शरीर की हालत दृष्टा बनकर। रोने से काम नहीं चलेगा, रोने से मौत नहीं छोड़ेगी। जरा समझो। सैकड़ों लोग समझ रहे हैं, तुम लोग क्यों रोते हो? रोने से मृत्यु नहीं जाती, समझने से मृत्यु से पार होता है। मैं तुम्हें शमशान यात्रा की कल्पना के द्वारा शमशान से सदा के लिए पार होने की कोई टेक्निक सिखाता हूँ। बार बार तुम्हारी मौत न हो ऐसे अमर जीवन को आमंत्रित करने के लिए मौत को पहले बुलाया जाता है। काम नहीं चलेगा। खूब अक्ल का उपयोग करेंगे। शांति, असीम शांति। देखो जरा मौत को। रोने से यात्रा अटपटी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी।
देखते जाओ। तुम अपनी अंदर की आंख से देखो कि जिसको आज तक मैं मान रहे थे वो मर रहा है। तुम्हारा मैं मर रहा है, तुम नहीं मर रहे हो, रोते क्यों हो? तुम्हारा देह मर रहा है, तुम विदेही हो, रोते क्यों हो पागल कहीं के? तुम्हारे शरीर को अर्थी पर रख दिया है, तुमको अर्थी पर कौन चढ़ा सकता है? किसके बाप की ताकत है कि तुम्हें अर्थी पे चढ़ाए पागल? तुम्हें कोई अर्थी पे नहीं सुला सकता। तुम तो अर्थियों के साक्षी हो, अर्थी अनर्थी सबसे परे हो तुम अपने को जानो। अपने को शरीर मानोगे तो रोते ही रहोगे बाबा। तुम ऐसे शरीर कई बार छोड़कर आए हो, कब तक रोते रहोगे? जरा देखो, जिसको मैं मान रहे थे, जिसको मैं मान रहे थे, वो शरीर चढ़ गया है अर्थी पर। अर्थी चढ़ गई है कंधों पर, और कंधे पैरों के सहारे अर्थी को उठाए ले जा रहे हैं। पैर पृथ्वी के सहारे है, पृथ्वी जल के सहारे है, जल तेज के सहारे है, तेज वायु के सहारे है, वायु आकाश के सहारे है, आकाश महातत्व के सहारे है, महातत्व प्रकृति के सहारे है, प्रकृति परमात्मा के सहारे है। तुम परमात्मा के सहारे उठाए जा रहे हो, रोते क्यों हो? और जो उठा रहे उनके दिल में भी वो परमात्मा की चेतना विशेष चमक रही है। फिर तुम्हारे को रोने की क्या जरूरत है? बिल्ली आती है तो कबूतर आंख बंद कर लेता है। आंख बंद कर लेने से कोई बिल्ली छोड़ देगी कबूतर को? मौत की बात सुनकर रोने से कोई मौत तुम्हें छोड़ देगी? नहीं, मौत को समझना होगा, निर्भीक होकर मौत को आमंत्रित करना होगा, दृष्टा होकर मौत को निहारना होगा। कायरों की नहीं, कब तक रोते रहेंगे? कब तक मौत से डरते रहेंगे? जहाँ मरने ते जग डरे, मेरे घर आनंद। कब मरिए कब मिलिए, पाइए पूर्ण परमानंद। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई। एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। मैं तुम्हें ऐसा मौत सिखा रहा हूं और तुम रो रहे हो। तुम्हें खुशियां मनानी चाहिए कि सब मौतों से पार का मौत हो रहा है। हमारे देहाध्यास का मौत हो रहा है, हमारे अहंकार का मौत हो रहा है, हमारे अज्ञान का मौत हो रहा है, हमारी नासमझी का मौत हो रहा है। नासमझी से देह को मैं मान रहे थे, वो देह की मृत्यु है, मेरी मृत्यु नहीं है। मेरी मृत्यु होती तो हजारों बार मृत्यु हुई, मैं मर जाता। तुम नहीं मरे हो बाबा, तुम तो अमर हो। तुम्हारे खिलौने मरते हैं, तुम खिलौनों के साथ जुड़ जाते हो, तभी रोना पड़ता है। तुम खिलौनों के साक्षी बने रहो। ये देह रूपी खिलौना जिसको आज तक ना समझी से मैं मान रहे थे हम लोग, इस देह को ले जा रहे हैं अर्थी पर। राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। देखो ये नाटक कैसे बीता जा रहा है। जिंदगी भर जो नाचा था, जिंदगी भर जिसने खाया था, खिलाया था, हंसा था, हंसाया था, रोया था, रुलाया था, गाया था, सुनाया था, आज देखो ये खिलौना कहाँ जा रहा है। एक स्वप्न मात्र हो गई, जिंदगी ख्वाब हो गई। शिव जी ने कितना सत्य कहा, कितना सुंदर कहा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। मेरे पूज्य गुरुदेव लीलाशाह बापू जब अंतिम श्वास ले रहे थे, तब मुझे कहा कि देख 93 साल का स्वप्न मेरा पूरा हो रहा है, मैं नहीं मरता। देख बेटा, मैं नहीं मरता, स्वप्न पूरा हो गया, खेल पूरा हो गया, अब जा रहे हैं।
जैसे लीलाशाह बापू नहीं मरते हैं ऐसे तुम भी नहीं मरते हो, लेकिन वे महापुरुष जान गए, उसलिए हमारे हजारों हजारों प्रणाम हो उनके चरणों में, जिन्होंने जान लिया है कि मैं नहीं मरता। ये स्वप्न पूरा हो रहा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। जिंदगी एक ख्वाब है, ख्वाब पूरा हो गया। कोई पुत्र होने का ख्वाब देखता है, कोई पिता होने का ख्वाब देख रहा है, कोई माँ होने का ख्वाब देख रही है, कोई मौसी होने का ख्वाब देख रही है, कोई दुखी होने का ख्वाब देख रहा है, कोई सुखी होने का ख्वाब देख रहा है, कोई पटावाला होने का ख्वाब देख रहा है, कोई साहब होने का ख्वाब देख रहा है, कोई प्रेसिडेंट होने का ख्वाब देख रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर होने का ख्वाब देख रहा है, कोई साधु होने का ख्वाब देख रहा है, तो कोई गृहस्थी होने का ख्वाब देख रहा है। ये हम सब ख्वाब देख रहे हैं क्योंकि हम सोए हैं। मोह निशा सब सोवनहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। तुलसीदास बाबा ने क्या वेदांत कहा है। मोह की निशा में, मोह क्या है? इस देह को मैं मानना और देह के संबंधियों को और साधनों को मेरा मानना, ये मोह है। मोह निशा सब सोवनहारा, देख ही स्वप्ने अनेक प्रकारा। तुमने अनेक प्रकार के स्वप्ने देखे थे, अब एक स्वप्न टूट रहा है, फिर नया स्वप्न जुड़ जाएगा। यदि रोते रहोगे तो नया स्वप्न जुड़ जाएगा, और जगते रहोगे तो तुम अब क्या बनोगे, क्या बोलूं। तुम वो हो जाओगे कि तुम्हारे चरणों में मेरे हजार हजार प्रणाम होंगे, तुम ऐसे बन जाओगे यदि तुम सावधान रहे तो। मैं तुम्हारी तो पूजा करता हूँ, 12 बजे तक गुफा में कमरे में रहता हूँ, 12 बजे आया हूँ इधर तुम्हारे बीच। मैं क्या कर रहा था? कोई शक्कर की दुकान पे थोड़े बैठा था, तुम्हारी पूजा कर रहा था, तुम्हारा ही ध्यान कर रहा था, तुम्हारा ही चिंतन कर रहा था। लेकिन खबरदार, जिसको तुम मैं मानते हो उसका चिंतन नहीं करता था। जिसको कृष्ण मैं मानते हैं, जिसको लीलाशाह बापू मैं मानते हैं, उसका मैं चिंतन करता था। और तुम वही हो। जिसका मैं ध्यान करता हूँ तुम वही हो। जिसको मैं नमस्कार करता हूँ तुम वही हो। जिसको मैं परमात्मा कहता हूँ तुम वही हो। तुम जरा जगो तो सही भैया। ओम 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 अब देखते जाना, जगते जगते इस ध्यान के मौत को देखोगे न, तो जो 5-25 साल के बाद होने वाली मौत है उसको भी देख लोगे, तो उस समय भी तुम मुक्त हो सकते हो। ये ध्यान यदि तुम्हें पच गया और इसी ध्यान की तरकीब मरते समय भी आ गया, आहा, अपि चेत् दुराचारेभ्यो पापेभ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लवेन वृजिनम समतरिष्यसि। हे अर्जुन, तू पापी हो, पापियों में भी महापापी, पापी शिरोमणि हो, लेकिन तू ज्ञान की नाव में बैठेगा तो निसंदेह तर जाएगा। अंत समय भी तुम्हें ज्ञान हो जाए कि मैं नहीं मरता, ये मरता है। मैंने सुनाई थी वो कथा। बुद्ध तप कर रहे थे, तप करते करते शरीर खूब क्षीण हो गया था और शरीर में कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं रही थी। ऐसे मौके पर सुजाता खीर ले आई और बुद्ध को बल मिल गया। सुजाता उनकी सेवा करती थी। सेवा करने वाला व्यक्ति स्वाभाविक ही निकटवर्ती हो ही जाता है। वो सुजाता बुद्ध की निकटवर्ती हो रही थी। एक दिन बुद्ध बैठे थे, एक अर्थी जा रही थी, राम बोलो भाई राम। बुद्ध उस अर्थी को देखकर खूब हंसे। सुजाता हैरान हो गई। सुजाता ने सुन रखा था कि सिद्धार्थ बुद्ध जब घर छोड़े थे तो इन्हीं कारणों से घर छोड़े थे।
वृद्ध को देखकर, बीमार को देखकर, अर्थी को देखकर, बूढ़े सन्यासी को देखकर। इस प्रकार मौत को देखकर बुद्ध को संसार से वैराग्य हुआ था और बड़े गंभीर हो गए थे, चल पड़े थे। और आज इसी मौत को देखकर बुद्ध हंस रहे। जिस मौत ने बुद्ध को चोट पहुंचाई वही वैसी ही मौत गुजर रही है किसी की, और बुद्ध हंस रहे। सुजाता चकित हो गई। सुजाता ने कहा, हे बनते, आप मौत देखकर तो हो गए फकीर, हो गए खोजी, और उसी मौत को देखकर आज हंस रहे हैं, क्या बात है? बुद्ध कहते हैं कि सुजाता, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि पहले मैं समझता था कि मैं मरता हूं। मौत को देखकर, किसी की मौत को देखकर मुझे लगता था कि हम भी मरेंगे, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि ये मरेगा, हम कभी नहीं मरते, इसलिए मैं हंस रहा हूं। मैं तुम्हें ध्यान के द्वारा रुलाना नहीं चाहता हूं। मैं मौत की मानसिक यात्रा करवाकर तुम्हें भयभीत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक ठोस सत्य के दीदार कराना चाहता हूं। जो मौत घटेगी और बेहोशी में मौत घटेगी, नासमझी में मौत आए, उसके पहले हम मौत को समझ लें। और वो मौत आएगी जरूर। जिसको तुम मैं मान रहे हो उसकी मृत्यु जरूर होगी, और जिसको कृष्ण मैं मान रहे हैं, गुरु लोक मैं मान रहे हैं, शिव जी मैं मान रहे हैं, शास्त्र मैं मान रहे हैं, जिसको, जो तुम्हारी असली मैं है, उसकी मौत नहीं होती। तो हम तुम्हारी नकली मौत, तुम्हारी नकली मैं की जो मौत है, उसकी यात्रा करा रहे हैं। तुम सहयोग दो, यात्रा में रो मत, कदम उठाओ ना। रोने से हम छोड़ देंगे हो सकता है, लेकिन समय नहीं छोड़ेगा। रोने से हम छोड़ दें, चलो ध्यान नहीं कराते इस प्रकार का, दूसरा कराएंगे, लेकिन हम छोड़ सकते हैं। तुम रो लोगे, हम छोड़ देंगे इस यात्रा को, लेकिन वो मौत तो यात्रा कराएगा, वो तो करवाएगा ही। वो डंडे मार के यात्रा करवाए, उससे उचित है कि संतों के प्यार और पुचकार के साथ तुम यात्रा कर लो, ताकि डंडों के द्वारा यात्रा फिर न करनी पड़े बार बार। फिर आखिरी यात्रा हो जाए, एक बार ही यात्रा हो जाए। क्या बात है। अब तालियां बजा रहे हो। वही चित्त था तुम्हारा जो रो रहा था, और वही चित्त हंस रहा है। जिस समय तुम्हारा चित्त रो रहा था, उसको भी तुम भीतर देख रहे थे, और जिस समय अभी हंस रहा है और तालियां बजा रहा है, इसको भी तुम देख रहे हो। तुम वही हो। उत्तिष्ठ, जागृत, उठो, जागो। कब तक इस मोह निशा में सोओगे? मोह निशा सब सोवन हारा, मोह निशा सब सोवन हारा। देखहि स्वप्ने अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्ने अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार के हम लोग सपने देखते हैं। अब उन स्वप्नों से यदि आप उब गए हो, तो अगर उन स्वप्नों से तुम्हें कोई सार हाथ न लगा हो, तो स्वप्ने में जो कुछ हाथ लगा है, जागृत में वो कोई सार होता नहीं है। स्वप्ने में तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए और आंख खुली तो हता त्यों ना त्या, और स्वप्ने में तुम्हें जेल मिल गई 10 साल की, न करे नारायण, लेकिन आंख खुली तो कुछ नहीं। ऐसे ही सारा जगत है। तुम राजा होकर जिए तो क्या फर्क पड़ता है, और मास्टर होकर जिए तो क्या फर्क पड़ता है, मिनिस्टर होकर जिए तो क्या फर्क पड़ता है, साधक होकर जिए तो क्या फर्क पड़ता है, सन्यासी होकर जिए तो क्या फर्क पड़ता है। तुम अपने आप में जगे कि नहीं जगे, मुख्य बात यह है। तुम्हारा स्वप्न टूटा कि नहीं टूटा। स्वप्ने हो भिखारी नृप, रंक नाक पति हो, जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिय जग सो, सियावर रामचंद्र की जय। तुम जब जगोगे न, तो तुम्हें पता चलेगा क्या है। गरीबी भी कुछ नहीं, अमीरी भी कुछ नहीं, शाही और गदाई क्या कफन किस्मत में आखिर,
और कफन तुझको नहीं मिलता, इसको मिलता है जिसको तू मैं मान रहा है। सचमुच में तू वो मैं नहीं है। ऐसी मैं तो तू हजारों बार छोड़कर आया है, 84 लाख बार, न जाने कितनी 84 की चौकड़ियां तू छोड़कर आया है। तू इतना महान है कि अरबों अरबों शरीर छोड़कर आया, फिर भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। तो अब इस शरीर की काल्पनिक यात्रा में तू रो रहा है? नहीं। अब चलो यात्रा में फिर से। ओम ओम ओम। मानो तुम्हारा जो शरीर है, जो तुम आज तक मैं मान रहे थे, वो अर्थी पर पहुंच गया। फिर से चल रही है अर्थी। राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। बाजार से गुजरी है, दुकानदार सीधा तोल रहे हैं। वो देख रहे जाने बलाड़ी हांकता होय, કૂતરો બોલાવતા હોય, પણ કૂતરો બોલાવે કે બલાડી હાંકે તેથી મૃત્યુ હંકાઈ જશે નહીં ભઈલા, તારે એ રીતે જવું પડશે। હવે જરાક જોખવાનું ઓછું રાખ। ओम ओम। फिर लग गया वो कांटा तोलने में। आगे गई अर्थी तुम्हारी। किसी फ्लैट से किसी आदमी की नजर पड़ी है। ओ कर दिया। मौत से सब डरते हैं। ओ क्योंकि जाना तो यही है, आखिर यही होना है। उसकी ओ हो जाती है, आ हो जाती है। ऑफिसरों की, साहबों की ओ आ हो जाती है। तो तुम यदि भावना में इस यात्रा को कर रहे हो तो रोना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम रोने वाले जगत से ही तो आ रहे हो ना बाबा। फकीरों की दुनिया से थोड़े हम लोग आए हैं, इसलिए तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम्हारे पर मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन तुम्हें मैं सावधान करने के लिए कह रहा हूं। रोने से काम नहीं चलेगा। समझो तुम्हारी अर्थी जा रही है। जो न मरने वाला हो वो इस प्रकार का ध्यान न करे, जिसका शरीर सदा के लिए रहे। और मुझे तो लगा है कि ऐसा पृथ्वी पर कोई माई का लाल आया नहीं जिसको ये देह छोड़ना न पड़ा हो। चाहे फिर वो सेठ हो, चाहे साहूकार हो, चाहे नौकर हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे साधु हो, चाहे भिखारी हो, चाहे संत हो, चाहे असंत हो, चाहे दूसरे को फूंक मारकर उठाने वाला हो, कृष्ण हो, चाहे क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, चाहे मोहम्मद हो, मियाँ हो, चाहे हिंदू हो, सबको जाना पड़ा है। क्योंकि संसार है, सरकने वाली चीजें हैं। यहाँ जिसका सर्जन होता है उसका विसर्जन होकर ही रहता है। चांद सफर में, सितारे सफर में, दरिया सफर में, दरिया के किनारे सफर में, तो यार तुम बेसफर कैसे रह सकते हो? तुम भी सफर में हो, होने दो इसका सफर जिसका हो रहा है। अब तुम्हारी अर्थी का सफर हो रहा है। राम बोलो भाई, राम हो रहा है। कोई ऑफिस से निहारता है, कोई दुकान से निहारता है, कोई स्कूटर से निहारता है, कोई कार से निहारता है, कोई डबल डेंकर से निहारता है, कोई सिंगल डेंकर से निहारता है। सब निहारते और अपने अपने काम में जम जाते हैं। और तुम जा रहे हो। कौन तुम्हारे साथ आएगा? जो तुम्हें साथ लिए जा रहे हैं वे भी तुम्हें छोड़कर लौट के आएंगे। तुम्हारे साथ कौन चलता है? जिन्होंने वायदे दिए थे कि मैं साथ में हूं, तुम घबराना मत, हूं साथे चू, तू चिंता करिश नहीं, मैं तेरा साथी हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा जब तक रहेंगे चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। जिन्होंने वायदे किए थे वे सब तुम्हें अब आखिरी यात्रा तक साथ दे रहे हैं। आखिरी यात्रा क्या, शमशान तक लिए जा रहे हैं। शमशान के करीब तुम्हारी अर्थी पहुंची है। तुम पहुंच गए शमशान के करीब। सुकन किया गया है। मत की फोड़ी, जिनमें जो रिवाज होता है, जिन लोगों में कुत्तों को लड्डू बांटे, बाल बिखेर दिए। एक आदमी भागा भागा गया शमशान में कि 12 मन तोलो, पैसे जरा ज्यादा है तो 16 मन तोलो, और जरा धन ज्यादा है तो 18 मन तोलो, शरीर ने जरा चर्बी रखी है ज्यादा तो 20 मन तोलो। 20 मन तुलवा ले तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा कुटुंबी, 16 मन तुलवा ले, 12 मन तुलवा ले, लेकिन आखिर में मिलेगी तुम्हें अग्निदान। अग्निदान मिल रहा है। अग्निदान की तैयारी हो रही है। मजदूर लकड़ियां तोल रहे हैं। तुम्हारे जीवन का सारा नफा और नुकसान, कर्म और धर्म, सुख और दुख जिसके कारण थे उसको आज 12 मन में पूरा किया जा रहा है। जिसकी माल मिलकत थी वो आज 12 मन लकड़ी का अधिकारी मात्र है। लेकिन ये लकड़ियां भी साथ में न ले जाएगा, लकड़ियां और खुद वो यहाँ रह जाएगा। ओम ओम ओम। क्या देह की नश्वरता और क्या मनुष्य तेरी ममता।
क्या देह का बेहालपना और क्या मनुष्य तेरी लंबी चौड़ी कल्पना और वासना। हम अभी यहाँ बैठे हैं, दिन का 1:17 हो रहे हैं। इतवार का दिन है, सावन का महीना है, लेकिन मृत्यु ऐसा नहीं सोचती कि सावन का महीना है, मैं पृथ्वी पर न जाऊं। अभी इस समय तुम अहमदाबाद शहर के शमशानों में जाकर जांच करो, कई मुर्दे जल रहे हैं। मुख्य जो शमशान है 3-4, उनमें तो लाइन लगी रहती है, अभी बबक हो रहे हैं। कल 1:17 को वे लोग घूम रहे थे। उन लोगों की कोई कल्पना थी, कोई कार में घूम रहा था तो कोई जहाज में घूम रहा होगा, किसी को बंबई जाना होगा तो किसी को कलकत्ते जाना होगा, तो किसी का पासपोर्ट तैयार हो गया होगा, वीजा के लिए जाना होगा, तो कोई अमेरिका की यात्रा की तैयारी करता होगा। कल 1 बजे जिनकी कई कल्पनाएं थी, वो आज बबुक उनकी अर्थियां जल रही है। और आने वाले कल 1 बजे जो लोग बबुक होने वाले हैं, उनसे पूछो क्या हाल चाल है। लड़के को शादी कराना है, फलाने का पैर गिराना है, फलाने की कुर्सी गिरानी है, फलाने को कुर्सी पर लाना है, फलाना ने બેસાડવો છે ને ફલાણા ને ખસેડવો છે। ભઈલા બધા ખસેલા છે, કોઈ બેઠેલો નથી, બધાના પાયા ખસેલા છે, છેલ્લા પાયા બધાના આય છે। एक फकीर था, बूढ़ा फकीर था, किसी भक्त को श्रद्धा हो गई। ठंडी के दिन थे, फकीर को कीमती दुशाला उड़ा दिया उसने। एक नंबरिया ने देखा कि कीमती दुशाला है, जब बेचूंगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, सट्टा खेलूंगा। फकीर को उड़ाकर वो भक्त तो चला गया। कुछ घड़ियों में वो जवान ने दुशाला खींचा, ले भागा। बूढ़ा फकीर उसके पीछे थोड़ा सा गया, फिर मुझ पर हाथ रख के बोला कि बेटा तू कितना भी भाग, लेकिन मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा करके वो शमशान के तरफ भागने लगा। वो आदमी तो भागा गांव के तरफ। दुकानदारों ने कहा कि बाबा जी तुम मुझ पर हाथ रखकर बोलते हो कि तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो उसके पीछे तो जाते नहीं, आप तो उल्टी दिशा में भाग रहे हैं और वहां तो शमशान है। बाबा ने कहा मैं वहीं जा रहा हूँ, वो कितना भी भागे, कहीं भी जाए, लेकिन अंत में यहीं आएगा, मैं पहले ही वहां जाता हूँ। तुम बाहर कितने भी भागो, जगत में कितनी भी ऊंचाई से दौड़ो, उड़ो, खाओ पियो, लेकिन अंत में समझ लेना कि जिसको तुम मैं मानते हो उसकी आखिरी जगह यही है। जब आखिरी जगह है, अंत में जाना ही है, तो पहले से जरा वहां दोस्ती कर लिया करो। अंत में जहाँ जाना ही पड़ेगा तो पहले कभी कभी शमशान में जाया करो और अपने मन को समझाओ, ए मनीराम देख यहाँ आना पड़ेगा। यदि देह को मैं माना और शरीर से सुखी होने की कोशिश किया तो अंत में यहाँ आना ही है। अब अंत में यहाँ आना है, तुझे जहाँ दौड़ना है दौड़, जो करना है वो कर, लेकिन अंत में यहाँ आना है, ये रोज याद रखना। तुम्हें 100 आमंत्रण मिल जाए शादी के, तुम न जाओ तो कोई हरकत नहीं, लेकिन शमशान यात्रा, ये आखिरी शादी का कोई आमंत्रण दे पड़ोसी तो भी ठीक है, और न भी दे तो तुम चले जाना। वशिष्ठ जी कहते हैं कि 100 शमशान यात्रा में समझदारी से कोई आदमी जाए तो असाधु भी साधु हो जाएगा, और 100 बारातों में यदि साधु भी जाता है तो साधु असाधु हो जाएगा। शादी विवाह में सज्जन भी जाता है, ऐश आराम और विलास की बातें और हास्य विलास होते हैं, वहां पर सज्जन भी यदि जाता है बार बार तो उसकी वृत्तियां भी नीची होने लगेगी। और शमशान में यदि कोई विवेक से जाता है, समझदारी से जाता है, 100 बार शमशान की यात्रा में जाए, दुर्जन आदमी जाए तो भी सज्जन होने लगेगा, क्योंकि शमशान में ज्ञान और वैराग्य का निवास है। भक्ति तो हम लोग करते हैं, भक्ति तो सब करते हैं। कोई रुपयों की भक्ति करता है, कोई बीबी की भक्ति करता है, कोई पति की भक्ति करता है, कोई पत्नी की भक्ति करता है, कोई बच्चों की भक्ति करता है, कोई जाति की भक्ति करता है, कोई संप्रदाय की भक्ति करता है, कोई मजहब की भक्ति करता है, कोई राष्ट्र का भक्त है, कोई देश का भक्त है, कोई प्रदेश का भक्त है, प्रदेश में जाकर प्रदेश के ही गीत गाने लग जाते हैं, कोई किसी के गीत गाने लग जाते हैं। ये सब खंड खंड के भक्त तो हम लोग हैं, लेकिन उस भक्ति में ज्ञान नहीं, उस भक्ति में वैराग्य नहीं, इसलिए वो भक्ति हमारी रोती रहती है, वो भक्ति हमारी निंदा और स्तुति में ही बंध जाती है। भागवत का प्रारंभ होता है, भक्ति रो रही है और नारद जी संत मिले हैं। रोती हुई भक्ति को नारद जैसे संत मिलते हैं तो भागवत की कथा का प्रारंभ हो जाता है।
भक्ति क्यों रो रही है कि उसके बेटे जो है ना वो बूढ़े हो गए हैं और खुद जवान है। माँ जवान है और बेटे बूढ़े हो गए। अर्थात भक्ति करनी हो तो तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े न होने चाहिए, ज्ञान और वैराग्य भी जवान होने चाहिए। कथा से तुम्हारा ज्ञान और वैराग्य जवान होता है। शमशान में जाकर विवेक करने से तुम्हारा ज्ञान और वैराग्य जवान होता है। बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति हमारी रोती रहती है। कोई देश की भक्ति करता है, कोई रुपयों की भक्ति करता है, उनकी अपेक्षा कृष्ण की भक्ति अच्छी है, उनकी अपेक्षा राम जी की भक्ति अच्छी है, शिव जी की भक्ति अच्छी है। लेकिन शिव जी की और राम जी की भक्ति यदि ज्ञान और वैराग्य मिलाकर करो तो शिव और राम तुम्हारे से दूर नहीं रह सकते। तुम्हारे हृदय में वो प्रकट होकर तुम्हें तत्वमसी का उपदेश हजम हो ऐसी जगह पर तुम्हें प्रेरित कर देंगे। कोई जिंदा फकीर किसी जिंदा हस्ती के पास तुम्हें भेज देंगे। गुर की बाणी बाणी गुर बाणी विच अमृत सारा, उन संतों के पास तुम्हें भेज देंगे जो तुम्हें मौत के पहले ही अमर आत्मा का साक्षात्कार करा दे। मौत के पहले जो तुम्हें अमरता के गीत सुना दे। मौत के पहले जो तुम्हारा अमरत्व स्वभाव है, तुम्हारा अमृत स्वरूप जो निज स्वभाव है, उसमें तुम्हें जगा देंगे। परीक्षित को सुखदेव जी मिल गए हैं। मौत के पहले परीक्षित अपने अमर स्वभाव को जान चुके हैं। जनक को ऐसे सदगुरु मिल गए, मौत के पहले, देह जाने के पहले विदेही तत्व को जान लिया था। तोतापुरी मिल गए रामकृष्ण को। भक्ति तब तक रोती थी जब तक तोतापुरी गुरु नहीं मिले थे। तोतापुरी गुरु मिल गए, रामकृष्ण की भक्ति ने रोना पूरा कर लिया। रोने हंसने से पार होकर अमर चैतन्य स्वरूप मां तत्व में जग गए थे। सदगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। आज तक जो भरम की कोट चढ़ी है, भरम का बड़ा एक मुनार चढ़ गया चित्त पर। मैं ये शरीर हूँ, ये मैं फलानी जाति वाला हूँ, फलाना मेरा नाम है, फलाना मेरा धर्म है, फलाना मेरा कर्म है। तमे कौन छो? के बात में पटेल, हमें लेवा पटेल, हमें कड़वा पटेल, हमें चौधरी पटेल, हमें मीठा पटेल। अरे पटेल, फिर पटेल में लेवा देवा, ये सब कल्पित है, ये सब भ्रमणा मात्र है संसार की। संसार व्यवहार चलाने मात्र का है। पहले तू चैतन्य दृष्टा आत्मा है, बाद में तू अपने को जीव माना है, बाद में तू मनुष्य है, उसके बाद पटेल, और पटेल में फिर लेवा देवा, ये पर्दा चढ़ा। फिर हम फलाना पंथ का हूँ, मैं फलाने राज्य का हूँ, मैं फलाने गांव का हूँ। तू न किसी गांव का है, न किसी राज्य का है, न किसी पंथ का है, न किसी जात का है। ये तेरा खिलौना जो शमशान में जाएगा, ये सब उसी की है मरब्बा। ये सब वही जा रहा है। पटेल जा रहा है, तू नहीं जा रहा है। चौधरी जा रहा है, सिंधी जा रहा है, गुजराती जा रहा है, तू नहीं जा रहा है। लेवा देवा जाए छे पण तू जतो નથી। આ ફૈબા જાય છે પણ તું જતો નથી। કોઈની તું ફૈબા, કોઈની તું ઢેલર, કોઈની તું રેલર, કોઈની તું માસી, કોઈની તું काकी। मासी काकी जो संबंध कल्पित थे, जिस कल्पित शरीर के साथ कल्पित संबंध जुड़े थे, वो कल्पित जा रहा है। इस कल्पित की कल्पनाओं को देखने वाला जो आत्मा है वो कभी जाता आता नहीं है। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, ऐसे ब्रह्म वचन सुना देते हैं फकीर लोग। बुद्ध पुरुष, तुम्हारा ज्ञान और वैराग्य यदि जवान है तो तुम्हारी भक्ति सचमुच फल जाती है। भक्ति का मतलब क्या है? भक्त का अर्थ है, भक्त शब्द का ही अर्थ है जो विभक्त न हो, जो अलग न हो, जो जुदा न हो। नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ। नुक्ता अगर ऊपर रख दो तो जुदा से खुदा हुआ। कोई कठिन काम नहीं है, ये अटपटा है। अब वो तुम्हारी अर्थी चली जा रही है शमशान में, लक्कड़ खड़के जा रहे हैं। लक्कड़ पर तुम्हें सुला दिया गया, तुम्हारी अर्थी को रख दिया गया। बंधा था, कहीं हाथ न हिल जाए, कहीं पैर न छटक जाए, कहीं सिर न हिल जाए। बराबर डोरियों से, धागों से बांधा था। लाल कपड़ा, ऊपर गुलाब, अबीर, फूल। फूल और गुलाल अभी तुम्हारी अर्थी पर छांटा था कि तुम्हारे कृत्य, तुम्हारी सुवास थोड़ी देर के लिए रह जाएगी। तुम्हारे श्वेत और लाल कर्म रह जाएंगे, शुक्ल और कृष्ण कर्म रह जाएंगे कुछ दिन के लिए लोगों के सामने गाने के लिए। बस अब तुम्हें अर्थी पे सुला दिया। तुम्हारा हितैषी या मित्र या कुटुंबी, जो भी तुम्हारे निकटवर्ती हैं, वे ही बेचारे ये सेवा का काम करेंगे। आखिर
अब ला रहे हैं वो मशाल, तुम्हारे शरीर को चारों तरफ से दिया आग। जिसको आज तक मैं मान रहे हो उसको अब चारों तरफ से आग दे रहे हैं। घास फूस लिपटा था तुम्हारे अर्थी के साथ, लगी है आग, हुआ भड़का, बबुक 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 आग ने घेर लिया। वो लाल कपड़ा तो उसी समय स्वाहा होने लगा। अब लाल कपड़े के अंदर जो लाल छुपा है, जिसको आज तक लाल समझ के पाल और पोष रहे थे, अब उसकी चमड़ी को घेर लिया आग ने। चमड़ी कितनी देर आग सहेगी? अब रक्त भी उबल गया, उबल रहा है रक्त, उबल रही है तुम्हारी चर्बी, उबल रही है तुम्हारी किडनियां, उबल रहे हैं तुम्हारे जिगर, उबल रहे हैं तुम्हारे हड्डी मांस पेशियां रक्त वाहिनियां। अब कब तक उबलेगी? वो भी जल रही है। उनको आग ने पकड़ लिया, आग ने घेर लिया। जिसको खूब खूब संभाला था उसको आज आग ने घेर लिया है, जल रहा है। कुटुंबियों के आंखों से आंसू बरसते हैं। कोई खिसक गया है नहाने के लिए, कोई नहा कर पर बारह स्कूटर चालू करके भाग रहा है क्योंकि दुकान पे जाना है, उसको पता नहीं कि यहीं आना है। कोई फैक्ट्री में जा रहा है, कोई दुकान पर जा रहा है, कोई ऑफिस का टाइम संभालने को बेचारा जा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि ये टाइम भी संभालना पड़ेगा। आग ने घेर लिया है। जो तुम्हारे बहुत निकटवर्ती हैं, जो रिश्ते नातेदार हैं, वे कुछ लोग ठहरे हैं, कुछ स्नान करने को जा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ चिमटा लेकर अग्नि इधर उधर उछल जाती है तो उठाकर वो लगकर तुम्हारे करीब रखते हैं ताकि बराबर तुम पूरे हो जाओ, तुम्हारा कोई हिस्सा बच न पाए, बराबर हगे। इतने में तुम्हारा पैर जलकर गिर पड़ा, तुम्हारा घुटना गिर पड़ा, तुम्हारा सिर अब खोपड़ी तड़ाका दे रही है। जिस सिर पर न जाने क्या क्या अतर फुलेल डाले थे, न जाने क्या क्या कंपनियों के तेल लगाए थे, वो बालों को तो प्रथम ही भड़के ने स्वाहा कर लिया। अब बाल जिस खोपड़ी पे टिके थे और जिस खोपड़ी को ऊंचा रखने के लिए न जाने क्या क्या करते थे, कितनों कितनों को नीचा गिराते थे, अब वो खोपड़ी तड़ाका दे रही है, खोपड़ी फूटी है, चर्बी जल रही है, शरीर के अंग प्रति अंग को अग्नि ने घेर लिया। सब स्पेयर पार्ट्स जुदे हो गए, शरीर का एक एक हिस्सा जल रहा है, गिर रहा है, जुदा हो रहा है। हड्डियां भी बेचारी कुछ तो भूखा हो रही है, छोटी मोटी हड्डियां तो गल ही रही है, मजबूत हड्डियां कुछ पड़ी जया गिर रही है। जिनको फूल करके लोग ले आएंगे वो कुछ बच रही है, बाकी का सब स्वाहा हो रहा है। अग्नि ने घेर लिया शरीर को। लक्कड़ अब अग्नि रूप ले रहे हैं, अर्थी ने अग्नि का रूप ले लिया, अब मुर्दे ने भी अग्नि का रूप ले लिया, मुर्दा जल गया। अब तुम नहीं, मुर्दा था, अब मुर्दा भी नहीं है, अब केवल अंगार मात्र, राख मात्र, हड्डियां मात्र बच गई। जिन पर इतना नाज था स्पेयर पार्ट पर, वही बच गए थोड़े से देखने भर को। अंगारे हैं, कौन मित्र अभी चुनेगा? 3 दिन के बाद आते हैं, 3 घंटे के बाद आते हैं, जैसे मशान की व्यवस्था हो, आधुनिक मशान हो तो 1-8 घंटे के बाद वो हड्डियां लेने को आते हैं। छोटे से डब्बे में वो हड्डियां डालते हैं, घर ले आते हैं। कुटुंबी बोलते घर में लावा अपशु कंचे, घर में लवाए नहीं, घर में मत लाना, दूर कहीं पर रख दो, हरिद्वार जाएंगे तब डाला जाएगा। जो आज तक घर का मालिक था उसकी हड्डियां घर में नहीं आ रही है। वाह वाह, वाह संसार तेरा हाल और वाह मनुष्य तेरी कल्पना, वाह मनुष्य तेरी ममता। ये घर मुझो है, ये मकान किसका है कि मकान मेरा है, दुकान किसका है कि मेरा है, ये जमीन किसकी है कि मेरी है, ये खेत किसका है कि मेरा है, ये कार किसकी है कि मेरी है, स्कूटर किसका है कि हमारा है, साइकिल किसकी है कि हमारी है, मोटर किसकी है कि हमारी है, बुलेट किसका है कि हमारा है। अरे यार, बुलेट तुम्हारा नहीं, घर तुम्हारा नहीं, मकान तुम्हारा नहीं, यार तुम्हारा नहीं, पड़ोसी तुम्हारा नहीं, शरीर भी तुम्हारा नहीं है। तू हमारा हमारा करके कब तक जिएगा? ये शरीर भी तेरा नहीं, और ये शरीर में जो नाज रखा था और जिस सहारे शरीर टिका था, वे हड्डियां अब शरीर की हड्डियां घर में आने के काबिल नहीं है। पड़ोसी के घर रख ले आओ, पड़ोसी बोलेगा ना ना ये क्या करते हो? जो तुम्हारा अधिक से अधिक प्यारा था उसके घर में जरा रखने को भेजो। ना ना ना,
आज तक जो छाती पर हाथ रखकर कहते थे कि मैं तुम्हारा हूं, वो तुम्हारी हड्डियों को नहीं संभाल सकता है। हे संसार तेरी ममता, हे मनुष्य तेरी ममता, हे परिस्थितियां और प्रकृति तेरी नश्वरता देख। क्या इंसान बेचारा भूला है। अब चिंता हो रही कि इस डब्बे को कहाँ रखे। तुम तो हो गए पूरे, 350 ग्राम 400 ग्राम हड्डियां बच गई। वो हड्डियां जिस डब्बे में है, वो डब्बा पहले तो बिस्किट का डब्बा था, पार्ले का बिस्किट का डब्बा था, पिपरमेंट का डब्बा था, गोलियों का डब्बा था। वो गोलियां नहीं, हड्डियां है। हाँ, गोलियां इसने खाई थी, न जाने कितने डब्बे खाली किए होंगे बचपन में और जीवन में। वो डब्बे सब कीमती थे, लेकिन अब जिसमें वो स्वयं आ गया है, उस डब्बे को अब अपशुकन माना जाता है। वो खाली डब्बा मुफ्त में कोई नहीं रखेगा। डब्बे में अर्थी पड़ी, अर्थी का सार पड़ा है, हड्डियां पड़ी है। किसी पेड़ पर बांध दो, कहीं खड्डे में रख दो, किसी जगह पर रख दो, नहीं तो जाओ मंदिर के कोने में रखो। मंदिर वाला पुजारी बोलता है, क्या लाए, ये क्या कोई मसान है, ये अपशुकन लाए, दूर हटाओ। बोले ये भगत था, रोज आता था। पुजारी जी बोले रोज आता था तो क्या हुआ, दूर ले जाओ, दूर ले जाओ, गंगा में डालो, इधर क्या है। अब पुजारी नहीं पहचानता तुम्हारे को, अब मित्र नहीं पहचानता तुम्हारे को, क्योंकि तुमने अपने को नहीं पहचाना तो कौन तुमको पहचानेगा। तुमने जीवन भर अपने को नहीं पहचाना, हड्डी मांस को मैं माना, तो अब लोग क्यों तुम्हें पहचानेंगे। और लोग भी ऐसा ही करेंगे तो उनको भी कौन पहचानेगा। न जाने पृथ्वी पर से कितने अरब खरब लोग के मर के चले गए, कौन पहचानता उनको। हर रोज मर रहे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रति वर्ष लोग मर रहे हैं, कौन पहचानता उनको। कब तक पहचानता है। क्यों, जो अपने को नहीं पहचानते तो लोग उनको क्यों पहचानेंगे। अब तुम्हारी हड्डियां सेठ की है कि नौकर की है पता नहीं, हिंदू की है कि मुस्लिम की है पता नहीं, सिंधी की है कि मारवाड़ी की है पता नहीं, पटेल की है, लेवा पटेल की है कि देवा पटेल की, कड़वा पटेल की है कि मीठा पटेल की है, आप कोई पता नहीं। चौधरी पटेल छू, भले बापा भले, एम राखो। અમે કડવા પટેલ છે એમ રાખો ભઈલા, પણ ક્યાં સુધી। છેવટે तो पार्ला पटेल होगा, डब्बा पटेल होगा। किसकी अर्थियां है कि एक पटेल की है। पटेल છે આ ડબ્બામાં, સિંધી છે આ ડબ્બામાં, गुजराती છે આ डब्बाમાં, पंजाबी છે આ डब्बाમાં, એવું कोई नहीं के। हड्डियां हैं इस डब्बे में। आज तक वो हड्डियां पटेल थी, आज तक वो हड्डियां मिनिस्टर थी, आज तक वो हड्डियां सेठ थी, आज तक वो हड्डियां न जाने क्या क्या थी। अब इसको दिन गिने जा रहे। कोई जाए, हरिद्वार जाए, बहाए, कोई मित्र 10-5 दिन के बाद छुट्टी वुट्टी लेकर इस डिब्बे को साथ में लेकर जा रहा है। जिसको तुमने साथ में रखा था 60 साल तक, जिसको मैं मानता था, वो अब 350 ग्राम की अवस्था में आ गया है और रेलवे स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार कर रहा है। मित्र गाड़ी में ज्यों बैठता है तो खोजता है कि किसी को पता न चले, सीट के नीचे रख देता है। सीट के नीचे तुमको रख दिया बाबा। पैसेंजर पूछता कि क्या है, बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बताओ क्या है, क्यों छुपा के रखते हो, क्या बात है, बोलो बोलो, शू छे शू छे। काई नहीं काई नहीं। अरे कौन है, क्या वो इतना बड़ा डब्बा है, क्या है इसमें, बताओ तो सही। बोले ये तो हड्डियां हैं। बोले यार इधर क्या रखते, दूर हटाओ ना, मेरी सीट के नीचे क्यों रखते, उधर रखो। ये कहां से लाए तुम, कौन मर गया था, ये क्या है यार, इधर नहीं रखो। आज तक तो बर्थ पे सोते थे, अब सीट के नीचे बैठने का भी मुश्किल है बाबा। वाह 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 रे इंसान तेरा गर्व, वाह रे इंसान तेरा अहंकार। कितने शत्रु बनाए थे इस हड्डियों को संभालने के लिए, कितनों से मित्रता जोड़ी थी, कितने के आगे गिड़गिड़ाए थे। न जाने हजारों के आगे तुमने सिर झुकाए होगे, हजारों के आगे तुमने खुशामतें की होगी, हजारों बार तुमने या हुसैन किए होगे, या अली किया होगा, न जाने क्या क्या किया। और आज ये जा रहा है बेचारा, दिल्ली महल में बैठकर दिल्ली जाएगा और दिल्ली से फिर बस में बैठ रहा है। बस में बैठा तो बस के पैसेंजर अलग थे, उन्होंने पूछा, कंडक्टर बोलता है ये क्या है इसमें, बोले कुछ नहीं, हड्डियां हैं। ओ पास वाला बोलता है कि यार इधर नहीं, आगे की सीट में जाना। तुम्हारे कारण ले जाने वाले को वहां से उठाता है, चाहता है कि उठ जा, आगे की सीट जाके बैठ, या तो आगे की सीट के नीचे रखते। और जिसके सीट के नीचे रखते उसको खबर पड़ जाती है तो लात से धकेलता कि छी ये क्या।
हाथ से नहीं, लात से हटाता है, हटाओ हटाओ। जिसको आज तक सजा रहे थे, संभाल रहे थे, मैं मान कर रहा, जिसकी कीर्ति के लिए तुम न जाने क्या क्या करते थे, जिसके यश के लिए न जाने क्या क्या करते थे, जिसको अच्छा कहलाने के लिए न जाने क्या क्या करते थे, उसका देखो क्या हाल हो रहा है बेचारे का। महाराज, बड़े भैया, लेवा देवा, पटेल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो तुम मानते हो अपने को, तुम्हारी कथा चल रही है। कृष्ण की कथा तुमने सुनी, धन्यवाद। राम की कथा तुमने सुनी, धन्यवाद। अम्बा की कथा तुमने सुनी, देवी भागवत सुना, कुरान सुना, बाइबल सुना, ईसा सुना, मीसा सुना। उससे काम नहीं चलेगा। तुम अब अपने को भी कभी सुनो कि तुम क्या हो। परीक्षित ने अपने को सुना था, अपनी कथा सुनी थी कृष्ण की निमित्त करके। सुखदेव जी जैसे तत्ववेता जब गुरु मिलते हैं तो कृष्ण की कथा से प्रारंभ होता है और अपनी कथा में अंत आ जाता है। राम की कथा से प्रारंभ होता है लेकिन अंतर्यामी तत्व में इसका परिणाम आता है। हम लोग राम की कथा, कृष्ण की कथा, दशरथ नंदन की कथा, वसुदेव और वसुदेव नंदन की कथा ना, हम अब अपनी कथा भी समझे। बस पहुंच गई हरिद्वार, रिक्शा में बैठे हो। रिक्शा वाला बोलता है, बाबूजी ये डब्बा में क्या है? बोले तू कुछ घाट पर चल। क्या है? हड्डियां है इसमें। अरे बाबूजी इसको पीछे टांग दो, रिक्शा के पीछे टांग दो। इसमें वो खोपड़ी पड़ी जिस खोपड़ी के आगे न जाने कितने सलाम हुए थे। इसमें वे हड्डियां पड़ी थी जिसकी किडनी संभालने के लिए न जाने देश परदेश भागा जा रहा था। उसको रिक्शा के पीछे हिस्से में रख दो या तो पैरों में रख दो। कुछ घाट उतरे, धर्मशाला बोलता क्यों आए हो? बोले मुझे कर्म कांड कराना है, जरा अस्थियां। बोले हमारी धर्मशाला में ऐसे को नहीं उतरने देते, वो सामने वाली जाओ, वो पंडा की धर्मशाला में जाओ, हमारी धर्मशाला में हड्डियां वड्डियां हम नहीं लाने देते। जयराम जी की, अरे वाह, क्या तुम्हारा वट है, क्या तुम्हारी कीमत हो रही है। पंडा के वहां गए, पंडा ने 2 रुपए के कमरे के बजाय से 200 मिलेंगे रहने को दे दिया। सुबह हुआ, पंडा का नौकर चला, मंगलम भगवानम मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुनरिकाक्षाय करके और तुम्हारे को बदरा दिया, गंगा में फेंक दिया। मित्र के आंखों से 2 आंसू टपकते हैं, उसको भी बेचारे को भूख लगी है। बोलता है पंडा जी अच्छा जल्दी विधि करो, शाम की गाड़ी पकड़ना है, अभी तो मुझे भोजन करना है। सबको अपने भोजन की लगी, अपनी गाड़ी की लगी है। तुम्हारी गाड़ी तो सदगुरु जानता है, और कौन जानते तुम्हारी कौन सी गाड़ी। तुम्हारी गाड़ी तो वो परमात्मा जानता है कि तुम कौन सी गाड़ी में बैठने के काबिल हो। मित्र तो अपनी गाड़ियां संभाल लेंगे। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोई निश्चिंत। तुम्हें अर्ज करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा शरीर ऐसी अवस्था में आए, तुम्हारी हड्डियां ऐसी बद्दी हालत में चली जाए, उसके पहले तुम्हारे अहंकार को, उसके पहले तुम्हारी मोह ममता को, उसके पहले तुम्हारी अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष को। पानी की गंगा में तो हड्डियां बहेगी, लेकिन तुम अपने आप को ज्ञान की गंगा में बहा देना। तुम अपने आप को वेदांत की गंगा में बहा देना। तुम अपने आप को सत्संग की गंगा में बहा देना। तुम अपने आप को सद्गुरुओं के तत्व में बहा देना, ताकि फिर कभी तुम्हें बहना न पड़े। तुम अपने आप को तत्व में मिटा देना, फिर कभी तुम्हें मिटना न पड़े। तुम अपने आप को परमात्मा में डुबा देना, फिर तुम्हें कभी गंगा में डूबना न पड़े। तुम अपने आप को परमात्मा में मिला देना, फिर कभी तुम्हें मिट्टी में और खाक में मिलना न पड़े। तुम अपने आप को यार से मिला देना, ताकि मरने वाले यारों से तुम्हारा पाला न पड़े। तुमने मन में देखा कि ऐसा होगा ही, कईयों का होता हुआ तुमने देखा होगा। और निश्चित यदि तुम हिंदू हो तो इसी प्रक्रिया से होगा, और मुसलमान हो तो दफनाया जाएगा, और कहीं एक्सीडेंट हो गया तो पोस्टमार्टम किया जाएगा, लेकिन अंत में शरीर हो जाएगा छिन्न भिन्न। अब तुमने देखा कि शमशान यात्रा में शरीर की यह हालत हुई, शरीर की मृत्यु हुई, मृत्यु की यात्रा हमने की, मृत्यु को हमने देखा। तुम दृढ़ निश्चय करो कि शरीर की मौत हुई, उसको मैंने देखा।
ये शरीर को आग लगी, उसको मैंने देखा। ये शरीर को सिर में दर्द हुआ और मर गया, इसको मैंने देखा। ये शरीर दरिया किनारे घूमने गया, हार्ट अटैक हो गया, मर गया, इसको मैंने देखा। इसकी अर्थी देखी, इसकी यात्रा देखी। इसको देखने वाला मैं अलग हूँ, इस मौत को देखने वाला मैं अलग हूँ। मैं आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि तुम जब मरोगे ना, तो कई मित्र और साथियों को बुलाकर मत मरना। जब मरने का मौका आए तुम्हें अंदर से प्रेरणा होगी, पहले ही पता चल जाता है। सत्संगी को तो खास पता चल जाता होगा, पहले ही पता चल जाएगा थोड़ा बहुत कि अब जाने वाले हैं। जब जाने की घड़ियां हो न, तो जो पास में बैठे हो उनको किसी काम पर भेज देना। तुम अकेले में मरना, अकेले में मरोगे तो एक से मिलोगे और अनेक के बीच में मरोगे। न जाने किस किस का मोह तुम्हें घेर ले, न जाने फिर किसके गर्भ में तुमको आना पड़े। इसलिए मौत हमेशा अकेले में हो तो अच्छा है। जब मौत आती हो उस समय देखना। जो न मरने वाले हो वो इस बात को मत याद रखना, जो कभी मरने वाले न हो, जो अमरता की टिकट लेके आए वे भी मर गए हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि हम लोग सब मरने वाले हैं। जिसको हम मैं मानते हैं हमारे देह, जब मरो नहीं उस समय तुम रोना मत, चिल्लाना मत, भयभीत मत होना। डॉक्टरों को बुलाने की चिंता तो कुटुंबी कर लेंगे, तुम डॉक्टर की चिंता मत करना। तुम देखना कि शरीर में क्या हो रहा है। पैर ठंडे पड़े हैं, पैर के ठंडे होने को मैं जान रहा हूँ। कमर में दर्द ने घेर लिया है, मन का खिसक गया, उसलिए पीड़ा होकर मृत्यु हो रही। जो निमित्त से तुम्हारी मृत्यु होती हो उस निमित्त को तुम देखते हुए मृत्यु को खास देखना। देखना कि ये मृत्यु हो रही है, ये मौत ने पैरों को घेरा है, मौत ने घुटनों को घेरा है, मौत ने हृदय को घेरा है, मौत ने फेफड़ों को घेरा है, मौत ने सिर को घेरा है, मौत ने ऐसा वैसा किया है। मौत हो रही है, उसको तुम देखते जाना। जो मौत को देखने की कला मौत के समय भी आ गई तो आप मौत से परे हो जाए। आंखों की रोशनी खत्म हो उसके पहले, आंखों में धुंधलापन आ जाए उसके पहले बुद्धि में तत्व ज्ञान का तेजस्वीपना भर देता है। आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदता है, वो पहले ही कुआं तैयार रखता है। मौत के पहले ही सामान जोड़ लेता है। सांप के मुंह का भोजन कोई खाने की इच्छा नहीं करता, अजगर को तकिया बनाकर आराम करने की इच्छा नहीं की जाती। ऐसे ही विषय और अहंकार को सजाकर कोई सुख लेने की इच्छा करे, ये साधक नहीं कर सकता। वो मेरा बेटा है, वो मेरा फलाना है, वो मेरा यार है, सब सुख के यार हैं, सब सुख के बेटे हैं। तेरा बेटा कोई नहीं है, तेरा यार कोई नहीं। तेरा यार तो एक परमात्मा है जो सदियों से तेरे साथ है। उसके सिवाय किसी को इस भीतर से, बाहर से तो व्यवहार काल में चलो मान लो कर लो, लेकिन भीतर से यदि किसी का सहारा लिया, किसी यार का, किसी पुत्र और पौत्र का, जो आत्मा को छोड़कर किसी का सहारा लेता है उसको रोना पड़ता है, ठोकर खानी पड़ती। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ता है। ये वाक्य है, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मुकाम आए, लब पर किसी का भी नाम लूं तो तेरा ही नाम आए। मेरे प्रभु